दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर तक्षशिला इंस्टीट्यूट भोपाल में। दोस्तों, आज हम अपनी उसी 10,000 प्लस जीके क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, यह तांबा के लिए प्रसिद्ध है। तो इसके बारे में याद रखना कि खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, यह कहाँ पे स्थित है। तो यह तांबा उत्पादित क्षेत्र है जो कि राजस्थान में स्थित है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना, यह कहाँ पे स्थित है। तो राजस्थान में, और राजस्थान के भी कहाँ, तो दोस्तों झुंझुनू जिला है जो यहाँ का, इस यहाँ पे स्थित है। राजस्थान के झुंझुनू जिले में यहाँ पे तांबे का खनन किया जाता है और तांबे के विशाल भंडार पाए जाते हैं। कहाँ पे, तो खेतड़ी में। तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में हट्टी सोने की खान स्थित है। तो दोस्तों, इसके बारे में याद रखना यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस राज्य में हट्टी सोने की खान स्थित है। दोस्तों, ये हट्टी नाम से सोने की खान कहाँ पे स्थित है। तो ये है कर्नाटक में। तो इसके बारे में याद रखना, एक कोलार और हट्टी की खान है, यहाँ पे कर्नाटक में प्रसिद्ध है, जो कि यहाँ के जिला भी है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना, यहाँ पे कर्नाटक में है। और दोस्तों, यहाँ पे क्या है, तो बहुत ही ज़्यादा जो कोलार और हट्टी की खाने हैं दोस्तों, यहाँ यह कर्नाटक में बहुत ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो यहाँ पे स्वर्ण भंडार पाए जाते हैं दोस्तों। और जो कि भारत का 99% सोना है वो इन्हीं खानों से प्राप्त होता है। तो इसके बारे में याद रखना, यह कहाँ पे स्थित है, तो कर्नाटक राज्य में। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, हीरे की खानें कहाँ पाई जाती हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में याद रखना कि हीरे की खानें कहाँ पर पाई जाती हैं। तो हीरे की खानें मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में पाई जाती है, जो कि दोस्तों एकमात्र स्थान है भारत में जहाँ पे क्या, तो हीरा पाया जाता है दोस्तों। और पन्ना और सतना दोनों जिलों में पाया जाता है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना, पन्ना और सतना, मोस्टली यहाँ पे पन्ना में ही पाया जाता है हीरा। तो इसके बारे में याद रखना। और यहाँ पे अभी एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी थी, रियो टिंटो। तो दोस्तों, इसके बारे में भी याद रखना, रियो टिंटो नाम की कंपनी भारत में किस खनिज को उत्पादित करने के लिए लगाई गई थी। तो यह हीरा उत्पादन के लिए लगाई गई थी। यह कहाँ की कंपनी थी, तो यह दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की कंपनी थी। तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, इसके बारे में याद रखना यहाँ पे कि आंध्र प्रदेश का अनंतपुर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है यहाँ पर। तो दोस्तों, यह आंध्र प्रदेश का अनंतपुर जिले में भी सोने के भंडार पाए जाते हैं दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना, यहाँ पे आंध्र प्रदेश का रायजियरा। तो दोस्तों, यह रायजियरा एक यहाँ पे क्या है, तो जिला है यहाँ का। यहाँ पे अनंतपुर में स्वर्ण खानें पाई जाती हैं दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना कि आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो यहाँ भी स्वर्ण पाया जाता है दोस्तों, थोड़े कम मात्रा में है। फेमस क्या है, कोलार हट्टी का। लेकिन इसके बारे में भी याद रखना कि आंध्र प्रदेश में कहाँ पे, तो अनंतपुर जिले में यहाँ पे स्वर्ण भंडार पाए जाते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, भारत में वर्तमान में, यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्तमान में भारत में कच्चे पेट्रोलियम का अधिकतम उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे याद रखना कि अधिकतम जो कच्चे पेट्रोलियम का उत्पादन होता है यह कहाँ पे होता है, तो अपतटीय क्षेत्र में होता है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना कि अपतटीय क्षेत्र, भारत के अपतटीय क्षेत्र में मुख्यतः क्या, तो कच्चे पेट्रोलियम पदार्थ का उत्पादन होता है, जो कि मुख्यतः कहाँ पे, तो दोस्तों कृष्णा एवं गोदावरी क्षेत्र में होता है। तो इसके बारे में याद रखना, कृष्णा और गोदावरी क्षेत्र में यहाँ पे कच्चे पेट्रोलियम पदार्थ का उत्खनन होता है। और दोस्तों, भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादन क्षेत्र कौन सा है। तो दोस्तों, इसके बारे में याद रखना, ये था दिग्बोई, जो मैंने पिछले वीडियो में शायद पूछा भी था आप लोग से। तो ये दिग्बोई है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना, ये कहाँ पे है, तो असम में है। यहीं पे भारत में सबसे पहली बार पेट्रोलियम पदार्थ को खोजा गया था या निकाला गया था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। भारत का पहला एकीकृत इस्पात यंत्र, दोस्तों ये यंत्र नहीं होगा, ये संयंत्र होगा यहाँ पे। तो इसके बारे में याद रखना कि भारत का पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र कौन सा है। तो दोस्तों, इसके बारे में याद रखना कि भारत का पहला इस्पात संयंत्र कहाँ पे लगाया गया था। तो ये लगाया गया था विशाखापट्टनम में। तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों, यहाँ पे जो विशाखापट्टनम है, यहाँ पे विजग स्टील प्लांट के नाम से लगाया गया था दोस्तों, जो देश का पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र था, जो कब लगाया गया था, तो 1971 में लगाया गया था। तो इसके बारे में याद रखना यहाँ पे दोस्तों, यह भारत का क्या था, तो पहला इस्पात संयंत्र लगाया गया था कहाँ पे, तो
विशाखापट्टनम में। लेकिन दोस्तों एकीकृत इस्पात संयंत्र है, इसके बारे में याद रखना। इसके पहले भी भारत में इस्पात संयंत्र लगा दिए गए थे, तो इसके बारे में याद रखना। टिस्को की स्थापना बहुत पहले हो गई थी, 1971 से पहले 1967 में, तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, तालचेर कोयले की खान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों तालचेर कोयले की खान कहाँ पे स्थित है? तो यह स्थित है दोस्तों उड़ीसा में। तो इसके बारे में याद रखना कि तालचेर कोयले की खान उड़ीसा राज्य में स्थित है। और उड़ीसा राज्य में दोस्तों तालचेर कोयले की खान है। ऐसे ही एक कोयले की खान या क्षेत्र पाया जाता है झरिया, जो कि कहाँ पे पाया जाता है दोस्तों? ये पाया जाता है झारखंड में, तो इसके बारे में भी याद रखना। और एक क्षेत्र है कोयले का, ये कौन सा है? तो ये कोरबा है, तो इसके बारे में भी याद रखना। कोरबा क्षेत्र पाया जाता है दोस्तों कहाँ पे? तो छत्तीसगढ़ में। ये फेमस क्षेत्र है किस लिए? तो दोस्तों कोयले उत्पादन के लिए, तो इसके बारे में याद रखना यहाँ पे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में किन खनिजों का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि सीमेंट उत्पादन में कच्चे माल के रूप में किन खनिजों का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है तीनों का दोस्तों, उपरोक्त सभी का, चूना पत्थर, सिलिका और एल्यूमिना का। तो इनके बारे में याद रखना, इन तीनों का प्रयोग सीमेंट उत्पादन में कच्चे माल के रूप में किया जाता है दोस्तों। और इसके साथ ही साथ और क्या मिलाया जाता है? तो जिप्सम भी मिलाया जाता है दोस्तों, तो इसके बारे में याद रखना यहाँ पे। और इसके साथ ही साथ दोस्तों सीमेंट की स्थापना, सीमेंट की खोज कहाँ पे हुई थी? तो ये हुई थी ब्रिटेन में, इसके बारे में याद रखना। और ब्रिटेन में कौन सा सीमेंट सबसे पहले बनाया गया था? तो ये बनाया गया था पोर्टलैंड सीमेंट, जो कि यहाँ के महान वैज्ञानिक पोर्टलैंड जी ने बनाया था, तो उनके बारे में याद रखना। और कब? तो 1824 ईस्वी में, 1824 में बनाया था दोस्तों। और इस सीमेंट का नाम क्या था? तो पोर्टलैंड सीमेंट था, जो कि कहाँ पे बना था? तो ब्रिटेन में बना था, तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत में सबसे प्रथम कॉटन मिल सूती वस्त्र उद्योग निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया गया था? तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि भारत में सबसे प्रथम कॉटन मिल किस राज्य में स्थापित की गई थी या लगाई गई थी? तो ये लगाई गई थी दोस्तों मुंबई में, तो इसके बारे में याद रखना। कॉटन मिल थी ये, प्योर सूती मिल थी, तो इसके बारे में याद रखना। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1818 ईस्वी में हुई थी दोस्तों, जो कि कहाँ पे की गई थी? तो ये फोर्ट ग्लोस्टर में की गई थी, तो इसके बारे में याद रखना। फोर्ट ग्लोस्टर में इसकी स्थापना की गई थी, कहाँ पे? मुंबई में। कब? तो 1818 में। लेकिन दोस्तों यह प्लांट क्या हो गया था? तो यह प्लांट यहाँ पे असफल हो गया था दोस्तों। उसके बाद सफल प्लांट लगाया गया था 1856 में, तो इसके बारे में याद रखना। प्रथम था 1818 में, कहाँ पे? तो फोर्ट ग्लोस्टर में, जो कि मुंबई में लगाया गया था, जो कि असफल हो गया था। उसके बाद 1856 में लगाया गया था, कहाँ पे? तो ये भी लगाया गया था मुंबई में ही दोस्तों, तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री स्थित है पेरम्बूर में, तो इसके बारे में याद रखना कि इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री जो कि क्या बनाती है? तो रेल कोच मतलब डिब्बे बनाती है। ये कहाँ पे है? तो पेरम्बूर में है। और पेरम्बूर कहाँ पे है दोस्तों? तो ये तमिलनाडु में है, तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1952 में इसकी स्थापना हुई थी, तो इसके बारे में याद रखना यहाँ पे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो दोस्तों ये कहता है एल्यूमिनियम। इसके बारे में याद रखना है यहाँ पे कि बॉक्साइट क्या है? तो एक अयस्क है। किसका अयस्क है दोस्तों? तो एल्यूमिनियम का है, यहाँ पे याद रखना। जो कि क्या है? तो एक बहुत ही ज़्यादा हल्का, जंग रोधी एवं ऊष्मा का सुचालक है दोस्तों। और एल्यूमिनियम का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो विद्युत उद्योग में किया जाता है, तो इसके बारे में याद रखना यहाँ पे। यह क्या है? तो बॉक्साइट, इसका अयस्क है किसका? तो एल्यूमिनियम का। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात जर्मनी की तकनीकी सहयोग से लगाया गया था दोस्तों? तो इसके बारे में याद रखना कि जर्मनी की तकनीकी सहयोग से राउरकेला यहाँ पे इस्पात संयंत्र लगाया गया था, राउरकेला। तो इसके बारे में याद रखना, जो कि कहाँ पे है दोस्तों? तो ये लगाया गया था उड़ीसा में, तो इसके बारे में याद रखना। उड़ीसा में लगाया गया था राउरकेला, जो कि किसके? तो जर्मनी के सहयोग से लगाया गया था, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र का प्रथम इस्पात संयंत्र था दोस्तों। सार्वजनिक क्षेत्र से मतलब गवर्नमेंट के द्वारा लगाया गया इस्पात संयंत्र था ये पहला, तो इसके बारे में याद रखना। और दोस्तों इसके साथ ही साथ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसकी? तो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों यहाँ पर कि राउरकेला कहाँ पे लगाया गया? उड़ीसा में लगाया गया। कब लगाया गया? तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि इसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत लगाया गया था। ये पूछा जाता है कि भिलाई
राउरकेला, इन सभी स्टील प्लांट को, दुर्गापुर, इन सभी को किस पंचवर्षीय योजना के तहत लगाया गया था? तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत लगाया गया था, यहाँ पे याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ पे स्थित है, लिमिटेड कहाँ पे स्थित है? तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों कि विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी भद्रावती में स्थित है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना कि विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी भद्रावती में स्थित है दोस्तों। भद्रावती कहाँ पे स्थित है इसके बारे में हम अभी देख लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1923 ईस्वी में हुई थी दोस्तों इसकी स्थापना, जो कि कर्नाटक में स्थित है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना, कर्नाटक राज्य में स्थित है क्या? भद्रावती। यहाँ पे विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड की स्थापना की गई थी दोस्तों। और वर्तमान में इस उपक्रम को किस नाम से जाना जाता है? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकार क्षेत्र में आता है दोस्तों। इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देख लेते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की विद्युत उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो दोस्तों किस प्रकार से विद्युत का उत्पादन सर्वाधिक होता है भारत में? तो ये होता है तापीय विद्युत बिजली का उत्पादन दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना। और दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि भारत में तापीय बिजली जो कि ताप विद्युत घरों से उत्पन्न की जाती है दोस्तों कोयले को जलाकर, तो इससे कितनी? तो 64.8% बिजली उत्पन्न होती है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना, तापीय बिजली भारत में सबसे ज़्यादा बनाई जाती है। और भारत में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसके बारे में याद रखना, ये हुई थी इसकी स्थापना 1975 ईस्वी में यह करती है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना, NTPC राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1975 में हुई थी दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना, यही क्या है? तो 64.8% तापीय बिजली बनाती है, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत घरों से बनाई जाती है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से किया गया था? तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों सोवियत संघ, रूस के सहयोग से। इसके बारे में याद रखना, सोवियत संघ को पहले पहले सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, आजकल इसे रूस के नाम से जाना जाता है। तो कंफ्यूज मत होना कभी भी। यहाँ पे दोस्तों इसकी मदद से की गई थी क्या? भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना कब की गई थी? तो 1953 में की गई थी दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना, यह प्रारंभ हो गया था दोस्तों इसका काम, यहाँ पे इसके बारे में याद रखना। और भिलाई है कहाँ पे दोस्तों? तो ये छत्तीसगढ़ में है। तो इसके बारे में याद रखना, छत्तीसगढ़ में भिलाई इस्पात संयंत्र। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? तो दोस्तों भारत में पहला लौह इस्पात उद्योग कहाँ पे लगाया गया था? तो यह लगाया गया था दोस्तों जमशेदपुर में। तो इसके बारे में याद रखना कि जमशेदपुर में लगाया गया था भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र, जो कि कब लगाया गया था? तो 1907 ईस्वी में लगाया गया था दोस्तों। इसके बारे में याद रखना, इसे किसने लगाया था? तो जमशेदजी टाटा ने लगाया था। तो जमशेदजी टाटा द्वारा यह लगाया गया था, जिसे किस नाम से जाना जाता था? तो टिस्को के नाम से जाना जाता था दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना, यह जाना जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, भारत में प्रमुख लौह एवं इस्पात उद्योग किस पठार पर स्थापित हैं? तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि भारत के प्रमुख लौह एवं इस्पात उद्योग किस पठार पर स्थित हैं? तो इसके बारे में याद रखना, यह है छोटा नागपुर के पठार पे स्थित दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना है, यहाँ पे यह छोटा नागपुर का पठार कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो यह स्थित है झारखंड में। तो इसके बारे में याद रखना, झारखंड में स्थित है। और जहाँ पे क्या? तो लोहा, कोयला, मैग्नीज, तांबा, अभ्रक, सभी प्रकार की चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं दोस्तों। कहाँ पे? छोटा नागपुर के पठार में। इसलिए इसे भारत के रूर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों? तो भारत के रूर के नाम से जाना जाता है। यह खनिज संपदा वाला एक बहुत बड़ा क्षेत्र है यहाँ पे। कहाँ पे है स्थित? तो यह है झारखंड में, जो कि क्या नाम है इसका? छोटा नागपुर का पठार। तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो दोस्तों राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पे स्थित है? तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों कि यह स्थित है पुणे में दोस्तों। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला जो कि पुणे कहाँ पे है? तो दोस्तों यह स्थित है महाराष्ट्र में। तो इसके बारे में याद रखना। और इसका निर्माण स्थापना कब हुई थी? तो 6 अप्रैल को हुई थी दोस्तों। 6 अप्रैल 1947 में इसे स्थापित किया गया था। किसे? तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला को। और दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि
इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1950 में किया गया था, तो कंफ्यूज मत होना। 1947 में से स्थापित किया गया था, कब? तो 6 अप्रैल को, और 1950 में इसे क्या किया गया था? तो इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देख लेते हैं। सिंदरी में उत्पादित उर्वरक का नाम क्या है? तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि सिंदरी में उत्पादित उर्वरक का नाम है दोस्तों यूरिया। सिंदरी में लगाया गया था यूरिया उर्वरक प्लांट। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना, यह भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना था, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन कि सिंदरी कहाँ पे स्थित है? तो यह पहली बार झारखंड में स्थित है दोस्तों। इसके बारे में याद रखना कहाँ पे स्थित है, तो झारखंड में। यहाँ पे क्या लगाया गया था? तो यूरिया उर्वरक कारखाना, जो कि भारत का पहला उर्वरक कारखाना था, जो कब स्थापित किया गया था? तो 1951 में किया गया था दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय वस्त्र उद्योग में निम्नलिखित में से किस का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि भारतीय वस्त्र उद्योग में सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग किया जाता है, किसकी मात्रा सबसे ज़्यादा यूज की जाती है? तो ये की जाती है दोस्तों सूत की। तो इसके बारे में याद रखना कि प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया जाता है किसका? तो सूत का। यहाँ पे याद रखना हो दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा उद्योग क्या है? तो यही है दोस्तों। इसके बारे में याद रखना क्या? तो वस्त्र उद्योग दोस्तों आज से नहीं है, बहुत पुराना है, तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से भारत का प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र कौन सा है? तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि भारत का प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र कोचीन है दोस्तों। इसके बारे में याद रखना, यहाँ पे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड स्थित है दोस्तों, जो कि कोचीन के नाम से ही है। तो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड स्थित है, जो कि कब लगाई गई थी? तो 1965 में लगाई गई थी दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना। और इसे किसके सहयोग से लगाया गया था? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को तो इसे लगाया गया था जापान के सहयोग से दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मध्य प्रदेश के नेपा नगर में स्थित है क्या? तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि मध्य प्रदेश के नेपा नगर में अखबारी कागज़ का कारखाना स्थापित किया गया था दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना, यहाँ पे अखबारी कागज़ बनाया जाता है कहाँ पे? तो नेपा नगर। और नेपा नगर कहाँ पे है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश में। इसके बारे में याद रखना। और इसके कारखाने की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 25 जनवरी 1947 में की गई थी दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? दोस्तों ये पहले भी मैंने बताया है, अभी याद रखना है इसके बारे में कि भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? तो ये है दोस्तों डिगबोई। इसके बारे में याद रखना, डिगबोई कहाँ पे है? तो ये है असम में दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना, यह भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना। और इसकी खोज कब की गई थी? 1866 में की गई थी दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना। 1866 में यहाँ पे तेल की खुदाई प्रारंभ की गई थी दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना, डिगबोई, जो कि कहाँ है? असम में। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्थित रेशम कीट पालन में अग्रणी है? मतलब किस राज्य में सबसे अधिक रेशम के कीड़े पाले जाते हैं दोस्तों? तो इसके बारे में याद रखना, यहाँ पे कहाँ पे पाले जाते हैं? तो ये पाले जाते हैं कर्नाटक में दोस्तों। तो रेशम कीट पालन में अग्रणी राज्य कौन सा है? कर्नाटक राज्य है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना। इसके बाद कहाँ पे? तो आंध्र प्रदेश में। इसके बारे में भी याद रखना। और पश्चिम बंगाल में भी रेशम के कीट पाले जाते हैं दोस्तों। तो इनके बारे में याद रखना। और यहीं पे प्रमुख प्रकार की जो रेशम है इनका उत्पादन किया जाता है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी है दोस्तों? तो मलबरी है। इसके बारे में याद रखना, मलबरी है। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो सहतूत के नाम से जाना जाता है दोस्तों। सहतूत की रेशम भी बोला जाता है। इसी में दोस्तों इरी भी क्या है एक? तो ये रेशम के प्रकार है। ऐसे ही टसर आपने देखा होगा, टसर का जो कपड़ा आज भी आता है, मतलब मिलते तो सभी हैं लेकिन टसर का बहुत फेमस है। तो इसके बारे में याद रखना। और मूंगा, ये भी क्या है? एक रेशम का प्रकार है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला में लोहा और इस्पात के उद्योग निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किए गए थे? दोस्तों ये पहले ही मैं डिस्कस कर चुका हूँ, यह किए गए थे दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। तो यहाँ पे याद रखना कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला
लोहे इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई थी दोस्तों, तो इनके बारे में याद रखना। और यह किस पर आधारित थी, तो यह उद्योगों पर आधारित थी दोस्तों, यह भी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया था, तो उद्योगों पर बल दिया गया था। और प्रथम में किस पर बल दिया गया था, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर बल दिया गया था दोस्तों, तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देख लेते हैं। कोचीन रिफाइनरी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है, तो दोस्तों कोचीन रिफाइनरी आती है संयुक्त क्षेत्र के अंतर्गत, तो इसके बारे में याद रखना यहाँ पे कि कोचीन रिफाइनरी किस क्षेत्र के, तो संयुक्त क्षेत्र के अंतर्गत आती है। संयुक्त क्षेत्र से क्या मतलब है यहाँ पे दोस्तों, संयुक्त क्षेत्र का मतलब जहाँ पे प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करते हैं वो संयुक्त क्षेत्र है दोस्तों, तो संयुक्त क्षेत्र के अंतर्गत आती है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, विकास के क्षेत्र में अग्रणी उद्योग इलेक्ट्रॉनिक्स जैव प्रौद्योगिकी को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है अग्रणी उद्योग इलेक्ट्रॉनिक जैव प्रौद्योगिकी को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है दोस्तों, तो यहाँ पे याद रखना कि इन्हें क्या बोला जाता है, तो ये बोला जाता है सनराइज उद्योग दोस्तों। सनराइज उद्योग किन्हें बोला जाता है, तो ये बोला जाता है उद्योग इलेक्ट्रॉनिक तथा जैव प्रौद्योगिकी के वाले जितने भी उद्योग होते हैं इन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देख लेते हैं। भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रतिद्वंदी कौन है दोस्तों, तो यहाँ पे याद रखना कि भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रतिद्वंदी के रूप में कौन है, तो यह है बांग्लादेश दोस्तों, तो इसके बारे में याद रखना। क्यों, क्योंकि बांग्लादेश विश्व में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन करता है दोस्तों, इसके बारे में याद रखना। और हमारे यहाँ पे जूट कहाँ पे उत्पादित किया जाता है, तो ये किया जाता है पश्चिम बंगाल में दोस्तों, तो इसके बारे में याद रखना। बहुत क्षेत्रीय दोस्तों जूट उत्पादन करने वाला जो बांग्लादेश है वो पूर्वी बंगाल है, और जो हमारे पास हिस्सा है वो पश्चिमी बंगाल है, तो दोस्तों पश्चिम बंगाल यहाँ पे सर्वाधिक जूट का उत्पादन होता है दोस्तों, तो इसके बारे में याद रखना। यहाँ पे यह प्रतिद्वंदी के रूप में काम करता है भारत के। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देख लेते हैं। किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है कोयम्बटूर को, तो इसके बारे में याद रखना, जो कि कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में स्थित है दोस्तों, तो इसके बारे में याद रखना। और जो कि भारत के मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ऐसा क्यों, तो यहाँ पे दोस्तों सूती वस्त्र उद्योग बहुत ही ज़्यादा रूप में विकसित है यहाँ पे, इसलिए इसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और जबकि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो ये कानपुर को कहा जाता है दोस्तों, तो इसके बारे में याद रखना कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कौन है, तो यह कहा जाता है कोयम्बटूर को, और उत्तर भारत का किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है कानपुर को। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देख लेते हैं। भारत में लिंगानुपात की गणना कैसे की जाती है, भारत में लिंगानुपात की गणना दोस्तों प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के आधार पर की जाती है, तो इसके बारे में याद रखना कि भारत में लिंगानुपात की गणना कैसे की जाती है, तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को ज्ञात किया जाता है, ऐसे भारत में लिंगानुपात की गणना की जाती है। और दोस्तों 2011 के अकॉर्डिंग भारत का लिंगानुपात कितना था, तो 943 था प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं, दोस्तों यहाँ पे एक बात याद रखना कि जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं, तो दोस्तों जनसंख्या घनत्व क्या है, तो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या हो जाता है, संपूर्ण जनसंख्या को संपूर्ण क्षेत्र से डिवाइड करके इसका घनत्व निकाला जाता है दोस्तों, तो इसके बारे में याद रखना यहाँ पे। और 2011 की जनगणना के अनुसार 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भारतीय जनसंख्या भारत का जनसंख्या घनत्व है दोस्तों, तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित राज्यों में से सर्वोच्च साक्षरता दर किस राज्य की है, तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि निम्नलिखित राज्यों में से सर्वोच्च साक्षरता दर किस राज्य की है, तो दोस्तों यह है मिजोरम की। दोस्तों यहाँ पे किन की बात हो रही है, जो राज्य ऑप्शन में दिए गए हैं तो इनके बारे में याद रखना। वैसे किसकी है, तो ये वैसे केरल की है दोस्तों, तो इसके बारे में याद रखना, जो कि क्या है, तो 94% है। और अभी यहाँ पे ऑप्शन में जो दिया गया है तो इसके अकॉर्डिंग किसकी है दोस्तों, तो मिजोरम की है, तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जन्म दर न्यूनतम है, तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि निम्नलिखित राज्यों में से भारत के किस राज्य में जन्म दर न्यूनतम है, यह है केरल राज्य में दोस्तों, तो इसके बारे में याद रखना, जो कि क्या है सबसे ज़्यादा क्या है यहाँ की, तो जन्म दर न्यून है।
चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, भारत में जनसंख्या वृद्धि की क्या विशेषता है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना है यहाँ पे कि भारत में जनसंख्या वृद्धि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, तो जन्म दर में वृद्धि किंतु मृत्यु दर में कमी। तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों कि जन्म दर बराबर चल रही है और मृत्यु दर क्यों, क्योंकि साइंस बहुत ही ज़्यादा आगे पहुँच गया है दोस्तों। और आज की डेट में मेडिकल साइंस इतने आगे है कि लोग क्या नहीं हो रहे हैं, मृत्यु लोगों की कम रेट से हो रही है, जबकि इसकी जन्म की जो रेट है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। तो इसलिए भारत में जनसंख्या वृद्धि कंटिन्यूअस तरीके से हो रही है दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके बारे में याद रखना कि भारत में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी। तो ये की गई थी दोस्तों 1911 से 1921 के बीच में। तो इसके बारे में याद रखना कि 1911 से 1921 के बीच में भारत का एक ऐसा दशक रहा है जिसमें ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना। चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, जय हिंद।